नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणित विषय के बीजगणितीय सूत्र तथा उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। अच्छे से देखेंगे कैसे होते हैं प्रश्न और क्या क्या है हमारे बीजगणितीय सूत्र। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले बीजगणितीय सूत्रों के बारे में, उनका प्रसार देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहला हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रसार कैसे होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी जगह a माइनस बी हो जाए और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ab याद रखेंगे इनको। और जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर उसी जगह a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब तो उसका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। उसी जगह a माइनस बी का होल क्यूब आ जाए तो उस जगह a क्यूब, सब जगह माइनस लग जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसमें भी अंदर भी माइनस लग जाएगा। तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। अब आते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसका प्रसार करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये पहले वाले में प्लस होगा, बाकी बीच में माइनस हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो ये पहले में माइनस हो जाएगा और बाकी प्लस रहेगा अंदर। अगर इसी जगह हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाए, मतलब 3 अंक हैं, 3 संख्याएँ हैं a प्लस बी प्लस सी, तीनों का ऐड करके उसका होल स्क्वायर हो तो उसका क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ये याद रखेंगे। अगर इसी जगह हम अगर इन दो सूत्र है जो पहले वाले सूत्र थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसमें माइनस कर दें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारा 4ab के बराबर आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 4ab के बराबर आ जाएगा। इससे भी क्वेश्चन हल होंगे आगे। अगर इसी जगह देखते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका बहुत कम यूज होगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं कि इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान दिया रहता है और भी दिया होगा तो हम उससे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। अगर वहाँ पे ये है तो उसका a प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये हो जाएगा दोस्तों। तो अक्सर हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान 0 अगर देगा, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। ये हमारा अक्सर आया करता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो उसका होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab बी प्लस सी सी प्लस ए, मतलब 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में b प्लस सी, फिर ब्रैकेट में सी प्लस ए। ये हो गया हमारे बीजगणितीय सूत्र दोस्तों। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम आगे आने वाले उदाहरणों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं उससे संबंधित उदाहरण क्या है कि a प्लस बी का मान हमारा दिया हुआ है 4/5। a प्लस बी का मान हमारा दिया है 4/5 और दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 8/15। तो हमसे पूछ रहा है a माइनस बी का मान क्या होगा? a माइनस बी का मान क्या होगा? तो हमने दोस्तों पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों, इसका प्रसार हम लोग करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 8/15 मालूम है, 8/15 हमने रख दिया। बराबर में a प्लस बी की वैल्यू ये रखी तो a प्लस बी की वैल्यू 4/5 हमने रख दी। अब हमें a माइनस बी की पता करना है तो उसको ऐसे ही रखा रहने के a माइनस बी। अब a माइनस बी को एक तरफ ले आएंगे और बाकी को दूसरी तरफ कर देंगे तिर्यक गुणा की सहायता से और उसको 8/15 गुणे 5/4 किया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 3 15 और 8 4 दूनी 8 तो 2/3 आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 2/3 हमारा a माइनस बी का आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व सबसे सरल क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे किया हम लोगों ने। अब आते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है ब्रैकेट में है 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर
और अपान में 0.03 माइनस 0.01, ये हमारा लिखा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। तो हम इसमें देखेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये एक ई मान लें और ये बी मान लें अगर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोस्तों याद रखेंगे, देखेंगे हमारा क्या बन रहा है फॉर्म, उसी का हम लोग प्रसार लगा देंगे उसमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया। अब लगा तो हमने देखा तो वही फार्मूला लगा देंगे, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख दिया हम लोग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब नीचे एक बार माइनस में लिखा हुआ है तो ये माइनस वाला कट जाएगा दोस्तों, तो ऊपर वाला बचेगा प्लस वाला, तो ऐड करके हमारा 0.04 आ जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, तो ऐसे किया क्वेश्चन लेकिन आ सकता है दोस्तों, याद रखेंगे कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, बी बराबर वाई माइनस जेड दिया हुआ है और सी बराबर हमारा जेड माइनस एक्स दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमको बताइए, ये पूछ रहा है दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, हमने एक बताया था कि बहुत कम क्वेश्चन उस सूत्र से आते हैं। तो सूत्र हमने देखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, हम लोग पढ़ा था दोस्तों सूत्र। तो याद रखेंगे सूत्र को, इसका प्रयोग करेंगे इस सवाल में। तो हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी हमारा, इसका मान निकाल लेंगे हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाला हमने, तो रखा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, इनको हमने देखा तो ये हमारा 0 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 0 आ गया दोस्तों। तो ये हमारा अगर इसमें 0 आ गया, अगर हम इसमें पूरे में 0 का गुणा करा देंगे तो हमारी 0 वैल्यू आ जाएगी। तो हमने वही रख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और 0 का मान रख दिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 और बाकी वैसे रख दिया। अब 0 का गुणा इसमें पूरे में 0 में कराएंगे, इसमें कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमारा 3abc आ गया दोस्तों। उसको हमने इधर पक्षांतर करके उधर ले गए तो हमारा 3abc वैल्यू आ गई। अब हम लोग ए प्लस बी, ए और बी और सी, इन तीनों के मान इस समीकरण में रख देंगे दोस्तों। रख दिया तो हमारा क्या आ गया आंसर, 3 इंटू ए का मान एक्स माइनस वाई, बी का मान वाई माइनस जेड, जेड माइनस सी, जेड सी का मान जेड माइनस एक्स, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से हल हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, अगर सही से करेंगे तो अच्छे से हल हो जाएगा। अब आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हम लोग चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है 639 गुणे 639 गुणे 639 प्लस 221 गुणे 221 गुणे 221। अब वहीं नीचे लिखा हुआ है 639 गुणे 639 माइनस 639 गुणे 221 और प्लस 221 गुणे 221। तो हमने देखा दोस्तों कि ऊपर हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा फार्मूला बन रहा है, और नीचे ए स्क्वायर हो गया और माइनस ए बी हो गया और प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग ए हमारा 639 और बी हमारा 221 मान लें, तो मानना हमने ए बराबर 639 बी बराबर 221। हमने देखा क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा लिखा हुआ है। अब हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ चुके हैं दोस्तों, कि हमारा प्रसार क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको रख दिया यहाँ पे। तो ये नीचे वाला भी वही था, ये दोनों कट गए और हमारा ए प्लस बी आंसर आ गया। तो ए प्लस बी हम लोग जोड़ देंगे, 639 ए है, बी हमारा 221 है, तो आ गया 860। कितना सिंपल हो गया दोस्तों, इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। अब आते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है पाँचवा क्वेश्चन, कि हमारा यदि m बराबर -23 है, m बराबर हमारा -23 है दोस्तों, और n बराबर 25 है, तो हमें 4m का होल स्क्वायर प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 8 मतलब 40 mn इसकी वैल्यू ज्ञात करनी दोस्तों। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे लिखा हमारा ए, इसको मान लिया 4m को, mn को मान लिया b। अब यहाँ भी हम a और b के रूप में डिवाइड करेंगे। तो 40 को हमने बांटा, 2 गुणे ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 बार अलग कर लिया और 4 एक बार अलग कर लेंगे, 5 अलग कर लेंगे, तो 4m इंटू 5n, ये हमारे ए और बी के मान यहाँ भी हमने देखो पा लिया हमने, कि हमारा 2ab हो गया, ये स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। तो हमने फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वही हमने रख दिया कि ए बराबर 4m, mn बराबर b, तो हमारा हो गया 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर। तो इसकी सहायता से हमने प्रसार करके पा लिया दोस्तों।
अब हमने m का मान हमें निकालना है, हमने m का मान पता हुआ है, जैसे -23 होता है तो m का मान -23 मतलब होता क्या है, इसमें सवाल में दिया हुआ है तो हम वो लिख दिए। अब n का मान 25 रख दिया तो ये हमारा आ गया आंसर। अब -92 प्लस 125 33 आया, 33 का होल स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों, 1089 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 1089। इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। इसमें लिखा है 5.69 प्लस 7.29 का होल स्क्वायर माइनस 5.69 माइनस 7.29 का होल स्क्वायर, माइनस में आ गया दोस्तों इधर, और इधर इंटू में है नीचे 5.69 इंटू 7.29। अब इसको हल करेंगे दोस्तों हम लोग, तो हम लोग देखा कि अगर हम लोग a बराबर 5.69 मान लें, b बराबर 7.29 मान लें, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, माइनस में बीच में साइन है, और नीचे a इंटू बी लिखा हुआ है, ये नीचे a इंटू बी लिखा हुआ है। तो अगर हम इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था कि 4ab बराबर क्या होता है, तो 4ab बराबर हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। वही चीज़ ये लिखी हुई है दोस्तों, वही चीज़ ये लिखी हुई है कि ये ab को इधर ले आएंगे तो 4ab इधर हो जाएगा, तो वही फार्मूला लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान ये a और इंटू बी ये लिखा हुआ बराबर 4 होगा, ये होगा दोस्तों। तो हम लोग इसको ध्यान देंगे कि इस तरह से सवाल हमारा आंसर आ ही गया दोस्तों, कि हमारा ये आंसर सीधे आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 4 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग कुछ देखते हैं दोस्तों, कुछ फार्मूले बीच में छूट गए, क्या छूट गए क्या, कुछ नया तरीका देखते हैं। उन्हीं से बना हुए सूत्रों से बना हुए फार्मूले हैं। जैसे तो हमारा आता है, अगर सीधे आता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हमारा कुछ दिया हुआ है, बराबर कुछ दिया हुआ, हमसे पूछता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फार्मूला बताए, मतलब उसका मान दिया हुआ a प्लस 1/a जैसे दे दिया गया हमको, कोई भी सूत्र दे दिया, मतलब 2 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, हमसे पूछेगा a स्क्वायर अपान 1 प्लस a स्क्वायर का मान याद करिए। तो वो उसके लिए फार्मूला ये है दोस्तों, डायरेक्ट लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे। अगर ये हो जाएगा तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 लगा देंगे, और इसी जगह a क्यूब प्लस 1/a क्यूब अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग देखिए उन्हीं के प्रसार से देखिए दोस्तों बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब का प्रसार करेंगे तो यही फार्मूला बन के आएगा। तो a क्यूब प्लस बी 1/a क्यूब का फार्मूला अगर a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a, a प्लस 1/a ये हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह अगर माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इनको कैसे हल करेंगे, इनके द्वारा सवालों को देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जैसे आया, हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है a प्लस 1/a का मान हमें दिया हुआ है, a प्लस 1/a का मान हमने दिया हुआ है कि 3 है उसका मान। तो हमसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान। हमने देखिए अभी बताया कि अगर इसका मान दिया हुआ है, इसका मान पूछे तो सीधे फार्मूला ये लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस a, मतलब a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? -2। अब इसकी वैल्यू हमको पता ही है, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या 3 पता है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे, 9 - 2 7 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हमें पता नहीं तो सीधे ही अगर 3 का मान दिया, अगर स्क्वायर पूछ रहा है उनका, तो हमें सीधे स्क्वायर करके -2 कर देंगे, स्क्वायर करके -2 कर देंगे, बस इतना याद रखेंगे दोस्तों। बिना हल किए सवाल हो जाएगा, बिना पेन लगाए सवाल को हल कर लेंगे दोस्तों, आंसर पता कर लेंगे। अब जैसे दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 इंटू √3 दी हुई है। अब हमसे पूछ रहा है क्यूब की वैल्यू, तो हमने क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हमने पढ़ा था अभी। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का बराबर क्या होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 और x प्लस 1/x, ये हमने पढ़ा था अभी दोस्तों, अभी पढ़ा था ऊपर। इसी में हम फार्मूला के मान रख देंगे, x प्लस 1/x का मान 2√3 या 2√3 का होल क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू 2√3 हो जाएगा। तो इसको हम 24√3 आ जाएगा, -6√3 आ जाएगा, तो 18√3 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। इनको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम सीधे क्यूब कर देंगे -3 वही कर देंगे जो आएगा x प्लस 1/x की वैल्यू, ये होगा सीधे संख्या होगी, जो मान दिया होगा इसका क्यूब कर देंगे, माइनस कर देंगे, 3 इंटू संख्या कर देंगे, हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, अगर क्यूब हमें निकालना है कुछ किसी का। इस तरह से कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग नवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है x की वैल्यू दी है √6 माइनस √5/√6 प्लस 1 मतलब +1 + 1/√6
1 क्या √6 प्लस √5 दिया हुआ नीचे। अब हमने तो इसमें बताना है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों वही क्वेश्चन है, x² प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें वही क्वेश्चन x की वैल्यू दी हुई है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही हम लोग x का मान रख देंगे और 1/x करेंगे तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। दोस्तों कैसे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो हमने √6 माइनस वाला पॉइंट ऊपर था तो माइनस वाला नीचे आ गया। अब इसको हल कर लेंगे लासा की सहायता से, तो √6 इसका लासा निकलेगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब इससे हम लोग √6 का होल स्क्वायर 6 आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा √5 का, तो हमने और ऊपर को बाकी इसका होल स्क्वायर खोल लिया, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, तो इस तरह ये आ जाएगा और इसकी मान हमारा आ जाएगा दोस्तों 22। इसका मान आ जाएगा हमारा 22। अब हमारा ये मान 22 आ गया, x प्लस 1/x का मान आ गया। तो हमसे पूछा गया x² प्लस 1/x², तो वही सिंपल सा क्वेश्चन कि हमें उसका स्क्वायर कर देना है -2 कर देना है, स्क्वायर कर देना है -2, 22 का स्क्वायर -2, 484 -2 482 आ जाएगा आंसर। क्या दोस्तों, 482 आ जाएगा। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 10वां क्वेश्चन कहता है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू ज्ञात कर। यहाँ पावर 4 में ज्ञात करना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा जाके। तो हम सबसे पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी उसका स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, उसका मान भी हमारा 2 आ जाएगा दोस्तों। अब उसका हम होल स्क्वायर निकाल लेंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे उसी तरह, तो उसका होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab a इंटू बी करेंगे तो हमारा 1 आ ही जाएगा, x इंटू 1/x तो 1 आ जाएगा, तो +2। इसी तरह हम फार्मूला बनाते हैं, तो इसका अगर इधर ले आए तो फिर से वही क्वेश्चन, जो हमारा मान है उसका स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे, दोबारा वही कर देंगे, तो हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू आ जाएगा। तो 4 - 2 2 आंसर आ जाएगा। उसी तरह दो बार लगा देंगे वही चीज़, तो हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से आ जाएगा दोस्तों। स्क्वायर करने के लिए एक बार स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, 4 करने के लिए एक बार स्क्वायर करके -2, फिर से दोबारा उसी का स्क्वायर कर जो मान आ जाए उसका -2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा दूसरे वाले का दोस्तों। इस तरह से अब आते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया हुआ है b² प्लस 1/b² = 6 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले देखा कि b प्लस 1/b का होल स्क्वायर से फार्मूला हमने बनाया था b² प्लस 1/b² प्लस 2, तो हमने b प्लस 1/b का होल स्क्वायर का निकाल लिया, मान कितना है, कितना निकाला दोस्तों, 6 आएगा इसका मान और इसका 2 दिया, 2 हमारा निकला है, तो हमारा आ जाएगा 8 मान आ जाएगा, इसका कितना 8 आ गया। अब इसका हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो b प्लस 1/b का मान आ जाएगा, b प्लस 1/b का मान हमें पता चल जाएगा, तो क्यूब वाला हम लोग निकाल ही लेते हैं दोस्तों। तो b प्लस 1/b का मान हमने निकाल लिया, रूट में 3 कर देंगे, रूट में 8 कर देंगे, तो रूट में 2√2 आ गया आंसर। अब हमें इसका क्यूब निकालना है दोस्तों, इसका क्यूब निकालना है दोस्तों। तो b प्लस 1/b का होल क्यूब कितना है, 2√2 का होल क्यूब बराबर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, तो हमारा 8 और गुणे 2 √2 का क्यूब का उसमें भी 2√2 आएगा, तो 8 दूनी 16 √2 आ जाएगा, 16√2 आ जाएगा आंसर इसका। अब हमने निकालना है b³ प्लस 1/b³ का, तो हमने यहाँ से हमने पता है दोस्तों क्या, b प्लस 1/b का होल क्यूब निकालेंगे, -3 इंटू b प्लस 1/b कर देंगे दोस्तों, जो संख्या उसका क्यूब कर देंगे जो निकला, और -3 इंटू वही संख्या कर देते हैं जो निकला है मान। तो हमने देखो इसका क्यूब किया तो 16√2 का होल क्यूब हमें पता ही है 16√2 है, b प्लस 1/b का होल क्यूब हमारा 16√2 है, हमें पता ही रख दिया, और b प्लस 1/b की वैल्यू हमें पता है 2√2 है, वो भी रख दिया हमने 3 इंटू। अब 16√2 - 6√2, इसका आंसर आ गया कितना, 10√2 दोस्तों। इस तरह से हमारे ये सवाल हल हो गया, इसका आंसर आ गया कितना, 10√2। अब हमारे इस तरह से बीजगणितीय सूत्रों से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। तो तब तक हमारे इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और जो ना समझ में आ रहा हो वो बताइए कमेंट में, उसका सलूशन जल्द से जल्द दिया जाएगा। तब तक अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में नए अंदाज में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। जय हिंद दोस्तों।